जिसके साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी है, वो आपके कामों में रुकावट बन के आएगी। ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। हम अपने कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम वो जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं उनको निगलेक्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते
अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं। कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है। 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1, तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और इसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियां कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको,
मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अलगोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो अलगोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना अलगोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो स्कॉर्पियो, ये पहला कार्ड आपके लिए, आपके इस हफ्ते के लिए। ये दूसरा कार्ड, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसके लिए। ये तीसरा कार्ड, इन दोनों की बेस, जो ऊपर मसला चल रहा है, ये इन दोनों की बेस है। ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीदें हैं, बल्कि इस वक्त उम्मीदें नहीं, आपके पास फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। तो कहीं ना कहीं हल्की हल्की झलक मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की आ रही है इस रीडिंग में। तो देखते हैं कि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रीड क्या है सब कुछ। पहला कार्ड जो है वो सन का कार्ड है। सन हम सूरज को कहते हैं। सूरज इस कायनात का सबसे पावरफुल प्लैनेट है, और ये पावरफुल प्लैनेट, इसकी अपनी रोशनी होती है, और ये रोशनी पूरी कायनात को देता है। तो ये बता रहा है कि आपकी पावर, आपकी ताकत जो आपके लिए इस हफ्ते में आई है, कि आप अपनी रोशनी से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी जो भी समझे, दुनिया को फ़ायदा दोगे, लोगों को फ़ायदा दोगे, अपनों को फ़ायदा दोगे। तो ये सन है, इस वक्त आप सन की पोजीशन में इस हफ्ते में, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ इसको रोक रही है, रुकावट बनेगी।
यह है क्वीन ऑफ कप्स। आपकी ऐसी ख्वाहिशात जिसके साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी है, वो आपके कामों में रुकावट बन के आएगी। यानी कि जब आपको खिदमत करनी है, काम करना है, लोगों का पावर देनी है, ताकत देनी है, हौसला देना है, पैसा देना है, अपनी एक्सपर्टीज़ देनी है, समझाना है, पढ़ाना है, ट्रेंड करना है, मोटिवेट करना है, उस वक्त कोई ना कोई आपकी अपनी जज्बाती वाबस्तगी रुकावट बनेगी। उसको एक साइड पे कर लो, उसको कंट्रोल कर लो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की काम खराब हो रहे हैं। जज्बाती वाबस्तगी ये ठीक है, लेकिन फिर भी आपके वेलफेयर के बीच में इसको नहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, रखो। जज्बाती वाबस्तगी अच्छी चीज़ है, रखो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिवली आ रही है, काट रही है, तो आपने काटने नहीं देना। आपने साइड पे करके अपने सारे काम करने, फिर जो टाइम बचे वो आप अपनी जज्बाती वाबस्तगी को दे सकते हो, अपनी मोहब्बत को, प्यार को, इश्क को, घर को, अपने किसी शौक को दे सकते हो। ये पेज ऑफ पेंटिकल है, ये इसकी बेस है, ऊपर जो दोनों बातें कर रहा हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल असल में खुशहाली का कार्ड, पैसे का कार्ड, पैसे के आने का कार्ड, पैसे के मैसेज का कार्ड है। अब इसका इंतजार किया है आपने इतना कि ये मैसेंजर आएगा पैसे लेकर, तो वो मैं कहीं लगाऊंगा, मगर जब लगाने का टाइम आ रहा है तो फिर वो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। कंट्रोल कर सकते हो। ये पास का कार्ड है, मैंने कहा ना मोहब्बत का कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आशिक का कार्ड है, किसी का ज़िंदगी में आने का कार्ड है, और ज़िंदगी को सही से एंजॉय करने का कार्ड है। तो पास्ट में आपके पास ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आया है या आ रहा है, आया था, सॉरी। ऊपर वाला कार्ड जो है वो प्रेजेंट का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कार्ड। यह एक मुकम्मल एक्सपर्टीज का कार्ड है, एक बहुत एक्सपर्ट आदमी का, जिसके पास बहुत ज़्यादा हुनर होता है और वो हुनर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। कुछ भी कर सकता है। मैजिशियन का मकसद जादू टोने वाला जादूगर नहीं, बल्कि इल्यूजनिस्ट होता है, जो कि इल्यूजन करता है, जो बच्चों के स्कूल में आप देखते होंगे आमतौर पे, ये वो है। लेकिन ये इतना एक्सपर्ट होता है कि उसकी चीज़ें देख के सारा हाल तालियां बजाता है, हत्ता कि वो चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन वो करके दिखाता है, तो लोग खुश होते हैं, बच्चे बूढ़े सब। तो इस वक्त आपके पास प्रेजेंट में मैजिशियन एक्टिव है, आपके पास यहाँ पर सन एक्टिव है। आपकी पावर और ताकत, मैंने आपको कहा कि जिससे लोगों को फायदा होगा। यहाँ पे मैजिशियन एक्टिव है, तो इसका मकसद है कि अब आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं। फायदा, मोटिवेशन, एक्सपर्टीज, रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि आप खुद मैजिशियन हैं। ये देखिए, हाई प्रेस्टिस का कार्ड आपके पास आया है। नियर फ्यूचर में, अनकरीब ही आपके पास आएंगी। और ये खुशहाली का कार्ड भी होता है, दुआ का कार्ड भी होता है, माँ का कार्ड भी होता है, और आपको कहता है कि अपने इंट्यूशन पे एतबार करो, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, जो अच्छा लग रहा है वो करो। आपकी रीडिंग हो चुकी, अब हम चलेंगे इस लाइन पे। इस लाइन में आती हैं फीलिंग्स, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें जो कि फियर बन गई हैं, और आखिर में अल्टीमेट कि क्या होना है, तो उसकी रीडिंग कर रहा हूँ मैं। पहला वाला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, सक्सेस का कार्ड है, जीत का कार्ड है, पास होने का कार्ड है। तो आपने कोई भी एग्जामिनेशन दिया है, कोई भी इंटरव्यू दिया है, उसमें आप पास हो जाएंगे, ये फीलिंग आपके पास आ गई है। और इस चीज़ का भी कि मैंने जो सोचा था उसको भी मैंने हासिल कर लिया, ये इस चीज़ का कार्ड भी हो सकता है। तो 6 ऑफ वांड्स आपके पास मौजूद है, जो कि आगे बढ़ने का कार्ड होता है, अपनी फैमिली के साथ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का कार्ड होता है।
एक और चीज़ बता दूँ, आपका कोई पुराना पैसा या आपकी पुरानी कोई इनहेरिटेंस जो कि आपके पास नहीं थी, किसी और ने कब्जा की हुई थी, वो भी वापस मिल सकती है। ये कार्ड भी इस बता रहा है इस वक्त आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये अच्छी नहीं है। टावर का कार्ड है, टावर टोटली नेगेटिव कार्ड होता है। तो आपकी फैमिली की फीलिंग आपके लिए अच्छी नहीं है। आप दूसरों के चक्कर में अपनी फैमिली को मायूस नहीं कर सकते। जहाँ पे आपने दूसरों के लिए काम किया है, उतना ही टाइम, उतना ही काम आपको अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, ऐसा होता है, हम अपने कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम वो जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं उनको निगलेक्ट कर लेते हैं कि घर की बात है। लेकिन आपको अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए। इस वक्त वो नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्स की सूरत में आपको मिलेंगी और फिर आप बहुत ज़्यादा तंग हो जाओगे, जज्बाती हो जाओगे। बी केयरफुल, अपने आप को बचा लो। ऊपर वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है और ये आपका फियर है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इस कार्ड के आने से पहले आपकी फैमिली समझ गई कि आपके पास एंजाइटी है, टूट फूट है, और ये आपके पास अभी आया कार्ड। आखिरी वाला कार्ड लवर्स का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। आपको आपकी सिलेक्शन का कार्ड है कि आपकी ज़िंदगी में किसको आना चाहिए, किसका रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, कौन आदमी ज़्यादा अच्छा है, कौन लड़की ज़्यादा अच्छी है। तो कोई भी चीज़ आखिरी वाले कार्ड में बता रही है कि मोहब्बत, प्यार, इश्क कुछ न कुछ आपके पास आ रहा है इस हफ्ते में। ओके जी, ओवरऑल सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जो फैमिली वाला कार्ड है उसको आप इम्प्रूव करेंगे, उसको अच्छा करेंगे, फैमिली को क्वालिटी टाइम देंगे और उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी चीज़ें उसको फिक्स कर लिया करें ताकि दोबारा उनकी नेगेटिव वाइब्स, फैमिली की वाइब्स कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और हम सबसे ज़्यादा ख़राब अपनी फैमिली की वाइब्स कर देते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप सवाल सोचें 3, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, खास तौर पे पैसे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र मिल जाएगा आपको। सवाल नंबर 2, ये वाला जो कार्ड है ये किंग ऑफ पेंटिकल था, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, पैसों के लिए तो आलीशान होता है। ये वाला जो कार्ड है ये है फॉर ऑफ वांट्स, अगर सफ़र करना चाहते हो तो कर सकोगे, कोई अचीवमेंट करना चाहते हो, कोई कारोबार, काम, तो वो भी आप आराम से कर लोगे। इसका जवाब भी यस है, हाँ आप कर लोगे। सवाल नंबर 3, ओ माशाल्लाह 2 किंग के कार्ड आए, किंग ऑफ वांट्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ वांट्स बता रहा है कि हाँ, जो कारोबार को, काम या बिजनेस करना चाहो या फिर कोई इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करना चाहो, प्रमोशन हासिल करना चाहो, आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।